हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आरओसी की कंप्लाइंसेस की। क्या क्या एनुअल कंप्लाइंसेस हैं, क्या ड्यू डेट है, अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो आपको कंप्लाइंसेस करानी चाहिए या नहीं, कितनी पेनल्टी आएगी और कितनी लेट फीस आएगी। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप भी किसी प्रोफेशनल से अपनी सर्विसेज करवाना चाहते हैं तो आप भी इंडियन सलाहकार से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब बात करते हैं आरओसी के एनुअल कंप्लाइंसेस की। सबसे पहले डायरेक्टर का डिन एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज ईकेवाईसी करवानी रहेगी। ईकेवाईसी की डेट 30 सितंबर रहती है। अगर नहीं करवाई है तो पेनल्टी के साथ ईकेवाईसी करवानी रहेगी। पेनल्टी का अमाउंट 5000 होता है, बिकॉज बिना डिन एक्टिव किए आप कंप्लाइंसेस की कोई भी वर्किंग नहीं करवा पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजीएम एंड एडीटी1 फॉर्म की। एजीएम मीन्स जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं वो एजीएम करते हैं। इसमें वो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर या और कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो लेते हैं। नॉर्मली इसकी ड्यू डेट 30 सितंबर होती है। नेक्स्ट है एडीटी1। तो एडीटी1 आपको एजीएम होने के विद इन 15 डेज में फाइल करना होता है। अब बात करेंगे एओसी4 फॉर्म की। इसमें कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सारी ही चीजें फॉर्म में अटैच करनी होती है और आरओसी में एजीएम होने के विद इन 30 डेज में सबमिट करनी होती है। मतलब अगर एजीएम की ड्यू डेट 30 सितंबर है तो एओसी4 की ड्यू डेट 30 अक्टूबर होगी। अगर 30 अक्टूबर तक ये फॉर्म्स नहीं सबमिट हुए तो पेनल्टी 100 रुपीज पर डे से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है MGT7A फॉर्म। MGT7A बेसिकली स्मॉल कंपनीज के केस में फाइल होता है। MGT7 एक तरीके की एनुअल रिपोर्ट है जिसमें हमें 31 मार्च ईयर एंड तक हमारी कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स थे और डायरेक्टर्स थे, ये सब रिपोर्ट करना रहता है। अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस हैं तो हमें ये सब MGT7 फॉर्म में फाइल करना रहता है। इसको फाइल करने की डेट एजीएम कराने के विद इन 60 डेज में रहती है। इसकी ड्यू डेट 29 नवंबर है। अगर ये फाइल नहीं हुआ तो पेनल्टी 100 रुपीज पर डे से स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे आईटीआर की। हम इसमें आईटीआर 6 फाइल करते हैं। आईटीआर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग फाइल होता है। इसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती है। उसके बाद पेनल्टी 1000 रुपीज पर आईटीआर से स्टार्ट हो जाती है अंडर 5 लाख इनकम। ये तो हो गई मैंडेटरी फॉर्म्स एंड ड्यू डेट की बात। अब आप सोचेंगे इसमें ऑडिट रिक्वायर्ड है या नहीं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है जिसके लिए आपको एक सीए को हायर करना रहता है। वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करेंगे। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर गया है तो आपका टैक्स ऑडिट भी होगा। अब काफी डायरेक्टर्स ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं है तो हम एनुअल कंप्लाइंसेस क्यों कराएं। तो बता दें कि आपको निल का एनुअल फाइलिंग कराना होगा, अदरवाइज पेनल्टी ड्यू डेट के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने अपनी कंप्लाइंसेस नहीं करवाई हैं तो आप अभी कनेक्ट कर ले हमें, क्योंकि ड्यू डेट आ गई है।